लक्ष्मी को अपने अस्तित्व का ही नहीं, अपनी शक्ति का भी आभास हो गया। अब लक्ष्मी अपने नारायण से मिलने को सज्ज है। मेरी लक्ष्मी की वरमाला मेरे गले में डालने तुम स्वयं ही आ गए। अब आ ही गए हो तो मुझे मेरी लक्ष्मी का पता भी बता दो। जो मेरी नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। कोलासुर, मेरा ऋण है तुम पर, चुकाओ, अंत कर दो लक्ष्मी का। अधर्मी का साथ देकर अधर्म कर रहे हो कोलासुर। पापी का ऋण चुकाने के लिए घोर पाप मत करो। जब तक मेरे चक्रवात के पास में बंदी हो तब तक कुछ नहीं। लक्ष्मी केवल समृद्धि का रूप ही नहीं, शक्ति का महास्वरूप भी है, विजय और वीरता का प्रतीक भी है। दिखाओ अपनी वीरता, मैं अपना ऋण चुकाता हूं। यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध है तो वही सही। क्षमा करें माता, मुझे क्षमा करें। मैं राजकुमार वासु का ऋण चुका रहा था, अपना वचन निभा रहा था। माता, यदि मेरा प्रायश्चित सच्चा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए माता। अंतिम श्वास से पहले मुझे अपने आशीर्वाद का वरदान दे दीजिए कि संसार सदा स्मरण रखे कि कोलासुर का संहार माता लक्ष्मी के हाथों हुआ था।
तथास्तु, तथास्तु। आज से ये स्थान कोल्हापुर के नाम से जाना जाएगा और मैं यहाँ महालक्ष्मी के स्वरूप में सदैव विद्यमान रहूंगी। ये गाथा संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि किसी भी कन्या से उसके विरुद्ध विवाह पाप और अपराध होगा। धन्यवाद देवी। उचित कहा था ब्रह्मदेव ने कि आज संसार देवी लक्ष्मी के महालक्ष्मी स्वरूप के दर्शन पाएगा। धन्य है देवी महालक्ष्मी और उनकी महिमा। आज संसार को एक और आराधना स्थल दे दिया। देवी महालक्ष्मी की जय। भार्गवी, इतना ढूंढा उसे फिर भी नहीं मिली। कदाचित हमें आश्रम लौट जाना चाहिए। कदापि नहीं। जब तक मैं अपनी पुत्री को ढूंढ नहीं लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। भार्गवी, मैं यहां हूं पिताश्री। भार्गवी, पुत्री भार्गवी, पुत्री भार्गवी, कैसी हो तुम? कहाँ चली गई थी? हम कितने चिंतित थे, कब से खोज रहे थे तुम्हें। जानती हो पुत्री, चिंता के कारण प्राण सूख गए थे हमारे। भोर से पुकार रहे तुम्हें, कहाँ थी? लक्ष्मी कहकर पुकारते तो कब की मिल जाती। हाँ पिताश्री, सत्य जान गई हूं मैं, सत्य जान गई हूं कि ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी ही नारायण की लक्ष्मी है। भाग्य ने भार्गवी के हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अंत में उस छलिए ने छल ही दिया तुम्हें। हाँ, जो स्वयं वचन के पाश में बंधे हो, वो मुझे असत्य के बंधन से मुक्त कैसे कर सकते हैं? मुझे तो मार्ग परिस्थिति ने दिखाया। अच्छा, तो अब तुम्हें यह भी ज्ञात हो गया होगा कि मेरा सर काटना धर्म संगत था नारायण के लिए, है ना? माँ, लक्ष्मी के स्वरूप में उस परिस्थिति को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था और भार्गवी के रूप में आभास भी किया। मैं नहीं हटूंगी, भले ही मुझे इनकी रक्षा के लिए तुमसे स्वयं युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। बस इसी प्रकार आपकी माता उस दिन भी अनुचित थी। इसी प्रकार उन्होंने पाप का संरक्षण कर अधर्म का साथ दिया था और धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपकी माता का शीश काटना पड़ा। उस दिन उस परिस्थिति में तो मैं भी आप पर अस्त्र उठाने की स्थिति में आ गई थी। तो फिर
संसार के संतुलन करता, पालन करता के प्रहार पर प्रश्न कैसे कर सकती हूँ? पिताश्री, आप तो ऋषि हैं ना? क्षमा आपका दूसरा नाम है। तो यदि आपको नारायण का कर्तव्य अधर्म लगा, कुकर्म लगा, तो आप उन्हें क्षमा कर देते। ऋषि तो संसार को सुमार्ग दिखाते, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को नारायण के विरुद्ध कर कुमार्ग पर ढकेल दिया। किंतु मुझे ज्ञात है, इस समय मैं ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी हूं, नारायण की लक्ष्मी नहीं। इसीलिए जब तक आप दोनों सज नहीं होंगे, मैं नारायण से विवाह नहीं करूंगी। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी और से विवाह करूंगी। सत्य जानने के पश्चात भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों के साथ अपने घर, अपने आश्रम, अपने माता पिता के पास लौटूंगी। उन माता पिता के पास जिन्होंने पुत्री नहीं, प्रतिशोध पूरा करने के अस्त्र को जन्म दिया। भार्गवी, हिरण्यकश्यप! हिरण्यक्ष! हिरण्यकश्यप! प्रणाम असुरगुरु। आप जिसे खोज रहे हैं वो नहीं है यहाँ पर। मेरे भ्राता हिरण्यकश्यप को प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया है। वो उसी से मिलने गए हैं। आप मुझे बताइए, आज्ञा दीजिए। भार्गवी का हरण करो और फिर उससे विवाह कर लेना। तो क्या इस दुस्साहस का दंड देने लक्ष्मी के नारायण नहीं आएंगे? तो फिर भार्गवी के साथ साथ पृथ्वी को भी चुरा कर कहीं छिपा दो। संसार के पालनकर्ता की प्राथमिकता सदा संसार ही रहेगी। और इसी बीच तुम भार्गवी अर्थात नारायण की लक्ष्मी से तुम विवाह कर चुके होंगे। उचित है, मैं जाता हूं और लक्ष्मी और धरती को चुरा लेता हूं। और वैसे भी अब नारायण हमारा क्या ही कर पाएंगे, हमें अमृतत्व का वरदान मिल चुका है। अब देखना यह है कि संसार के पालनकर्ता धरती और लक्ष्मी दोनों में से किसी एक को भी बचा पाते हैं या फिर दोनों से ही हाथ धो बैठते हैं। जो लक्ष्मी नारायण की रही ही नहीं, जो जोड़ी अब एक है ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का यह बंधन पुनः कैसे जुड़ेगा? अब हिरण्याक्ष करेगा लक्ष्मी और नारायण की सदा सदा के लिए भिन्न।